तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने वाली बहू। मम्मी आज भी ना आपने हमारे टिफिन में अचार ही रख दिया। कभी तो हमारे लिए कुछ अच्छा बना दिया करो, हमेशा सबके लिए पराठे बनाती रहती हो। बेटा तुम्हारे पापा की सैलरी अभी आई नहीं है, घर में जो थोड़ा बहुत राशन बचा है मैं उसी से गुजारा कर रही हूँ। तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे, फिर तुम लोगों को अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। मम्मी आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो। हमारे क्लासमेट्स कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। स्कूल के बाहर मोमोज वाले अंकल भी खड़े होते हैं। हमारा भी बहुत मन करता है मोमोज खाने का, हमें पैसे दे दो ना। अरे मेरे प्यारे पोते पोती, मम्मी बोल तो रही है ना कि पापा आने वाले हैं, कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर आराम से मोमोज खाना। अब अच्छे बच्चों की तरह स्कूल चले जाओ। दादी की बात सुनकर परी और शिवांग स्कूल चले जाते हैं। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलकर खाना खाने लगते हैं। शिवांग देखना, सबके टिफिन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और हम फिर से पराठे लेकर आए। पता नहीं हमारे जीवन में अच्छा खाना कब आएगा। परी की बात सुनकर शिवांग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। दीदी मेरा भी मन कर रहा है, पता नहीं पापा कब आएंगे, हमें भी अच्छा खाना कब मिलेगा। दोनों भाई बहन उदास मन से अपना टिफिन खत्म कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे स्कूल के बाहर लगे मोमोज के ठेले की तरफ चले जाते हैं। ले लो गर्मा गर्म मोमोज, ऐसे मोमोज की उंगलियां चाटते रह जाओगे। दीदी चलो ना अंकल से मोमोज मांगते हैं, हम तो बच्चे हैं, शायद हमें दया करके दे दें। दोनों भाई बहन मोमोज वाले के पास पहुंच जाते हैं। स्कूल के बच्चे मोमोज वाले से गर्मा गर्म मोमोज ले रहे होते हैं। अंकल हमें भी मोमोज दे दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी, हमारा बहुत मन कर रहा है। अरे चलो भागो यहाँ से, न जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हो, फ्री में थोड़े मिलते हैं मोमोज। दोनों बच्चे उदास होकर घर लौट आते हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को, आज इतने उदास होकर घर क्यों आए हो? दादी मोमोज वाले अंकल ने हमें मोमोज नहीं दिए, वो बहुत गंदे हैं। हमें मोमोज और फ्रेंच फ्राइज कब खाने को मिलेंगे? बेटा तुम्हारे पापा को आने दो, फिर मैं तुम्हें घर पर ही मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाकर खिलाऊंगी। तभी सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बाहर तेज बारिश के बीच सचिन भीगता हुआ घर पहुंचता है। अरे जी आपने तो बताया भी नहीं कि आप घर आने वाले हो। अच्छा हुआ आप आ गए। घर में राशन पानी भी लगभग खत्म हो गया और बच्चों का भी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत मन है। अमीशा मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तुम लोगों की जिम्मेदारियां उठा सकूं। कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया और बॉस ने मुझे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा ऐसी बातें मत कर, तेरी बहन सोनिया भी घर पर बैठी है, उसकी शादी की भी तैयारी करनी है। आखिर घर का गुजारा और तेरी बहन की शादी कैसे होगी? तभी बाहर बारिश और तेज हो जाती है। उसी समय मोमोज वाला अपने ठेले के साथ गली से आवाज लगाते हुए निकलता है। ले लो गर्मा गर्म मोमोज। बारिश हो रही होती है, ठेले से गर्मा गर्म भाप उड़ रही होती है और लोग पास आकर रुकने लगते हैं। मोमोज की आवाज सुनते ही परी और शिवांग दौड़कर बाहर आ जाते हैं। पापा अब तो आप आ गए हो, जल्दी से हमें पैसे दे दो ना। मम्मी कह रही थी कि आपके आते ही आप हमें मोमोज खिलाओगे। हाँ पापा जल्दी पैसे दो ना, हमें अभी मोमोज खाने। मम्मी हमेशा कहती थी कि जब आप आएंगे तो वो पैसे देंगे और फिर हम दोनों भाई बहन खूब पेट भरकर मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पापा के पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। सचिन की बात सुनकर दोनों बच्चे के चेहरे उतर जाते हैं। तभी अमीशा, तुम दोनों चुपचाप अंदर जाओ, दिखाई नहीं दे रहा कि पापा कितने परेशान हैं? तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। अमीशा की बात सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। दोनों बच्चे आपस में बातें करते करते भावुक हो जाते हैं। तब सोनिया उन्हें प्यार से चुप कराती है। आओ बेटा तुम दोनों मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हारा होमवर्क करा देती हूँ। दोनों बच्चे सोनिया के साथ कमरे में चले जाते हैं। बेटा मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, इस बार बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब घर का गुजारा कैसे होगा? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, अभी ये पहले से ही बहुत परेशान है। भगवान हमें इस मुसीबत से भी जल्दी बाहर निकाल देगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। अमीशा चूल्हे पर दाल चावल बना लेती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी बारिश और तेज हो जाती है और घर में पानी भरने लगता है। मिट्टी की दीवारें भी नीचे की तरफ खिसकने लगती हैं। ए भगवान, क्या अब यही मुसीबत देखनी बाकी रह गई थी? क्या हमारे सिर से छत भी छीन लोगे? अमीशा जल्दी से घर का सारा कीमती सामान बाहर निकालो। सोनिया जल्दी बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलो। सचिन और अमीशा मिलकर घर का सारा कीमती सामान बाहर निकाल देते हैं। पूरा परिवार बारिश में सड़क पर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, अगर हम ऐसे ही सड़क पर खड़े रहे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। चलो कमला के घर चलते हैं, कम से कम आज की रात सिर पर छत तो मिल जाएगी। कलावती की बात सुनकर पूरा परिवार अपना सामान लेकर कमला के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। सब सो रहे होते हैं। अचानक दरवाजे पे आहट की वजह से कमला की नींद खुल जाती है। फिर कमला आकर गेट खोलती है।
अरे भाई, इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में तुम लोग हमारी नींद खराब करने क्यों आ गए? अपने घर जाओ ना। कमला बहन, ऐसा मत कहो, बारिश की वजह से हमारा घर गिरने की हालत में है। इतनी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे, हम पर थोड़ी दया कर दो। अच्छा ठीक है, तुम लोग आंगन के बाहर बने टीन वाले कमरे में रात गुजार सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कमला बहन, भगवान तुम्हारा भला करे। कमला की बात सुनकर पूरा परिवार अपना सामान उठाकर आंगन के बाहर बने टीन वाले कमरे में रख देता है। सभी लोग थके हुए और परेशान मन से वहां रात गुजारने की तैयारी करने लगते हैं। बाहर लगातार मूसलाधार बारिश होती रहती है, जबकि पूरा परिवार आने वाली कल की चिंता में डूबा रहता है। अगली सुबह सचिन काम की तलाश में जाने के लिए तैयार होने लगता है। मैं काम देखने के लिए जा रहा हूँ, घर पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, आखिर कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना ही होगा। तुम्हारी बहन की शादी में भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भगवान ने तो हमसे हमारा घर तक छीन लिया, ना जाने कब तक हमें कमला के ताने सुनकर यहाँ रहना पड़ेगा। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही हमारे मिट्टी वाले घर को फिर से रहने लायक बना दूंगी। आखिर कब तक हम कमला आंटी के यहाँ रहेंगे? इतना कहकर सचिन काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ ही देर बाद गली में मोमोज वाला आवाज लगाते हुए आता है। ले लो गर्मा गर्म मोमोज ले लो। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी, थोड़े पैसे दे दो ना, हमें भी मोमोज खाने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें दिख तो रहा है ना कि अभी हम कमला आंटी के यहाँ पर रह रहे हैं। पापा भी काम ढूंढने गए हैं, जैसे ही सब ठीक होगा मैं तुम्हें जरूर मोमोज खिलाऊंगी। तभी कमला मोमोज वाले के पास पहुंच जाती है। अरे भैया, जल्दी से मेरी पोते पोतियों के लिए फुल प्लेट मोमोज लगा दो। क्यों नहीं बहन जी, आप तो हमारी पक्की ग्राहक हैं। मोमोज देखकर परी और शिवांग भी कमला के पास पहुंच जाते हैं। दादी, हमें भी मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत भूख लगी है। तुम गरीबों को मैंने उंगली क्या पकड़ाई, तुमने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। पहले मेरे घर में रहने आ गए, अब हमारे खाने पीने पर भी नजर रखोगे? चलो भागो यहाँ से। कमला बहन, ऐसा मत कहिए, छोटे छोटे बच्चे, इन पर थोड़ा तरस खाइए। पहले अपने इन गरीब पोते पोतियों को संभालो और जितनी जल्दी हो सके मेरा घर खाली करो। इतना कहकर कमला अंदर चली जाती है। माँ जी, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। भाभी चलिए, हम दोनों नदी के किनारे से मिट्टी लेकर आते हैं। दोनों नंद भाभी नदी के किनारे से मिट्टी लाती हैं, फिर पूरे घर को अच्छी तरह लीप कर रहने लायक बना देती हैं। घर में भरा सारा पानी भी बाहर निकाल देती हैं। तभी सोनिया कहती है, भाभी सच कहूँ तो कमला आंटी बहुत कड़वे स्वभाव की औरत हैं। उनके घर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत कहिए दीदी, कम से कम उन्होंने हमें सर छिपाने की जगह तो दी। इस समय हमारे लिए वही बड़ी बात है। कुछ देर बाद पूरा परिवार कमला के घर से अपना सामान उठाकर वापस अपने घर आ जाता है। भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है, घर में खाने के लिए कुछ है क्या? दीदी, आप जरा आंगन में देख कर आइए, शायद कुछ सब्जियां उगी हों, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। हाँ भाभी, अच्छी बात है कि जब भी सस्ती सब्जियां मिलती थी हम उनके बीज आंगन में बो देते थे। कम से कम घर की थोड़ी बहुत सब्जी तो मिल ही जाती है। सोनिया आंगन से हरी प्याज, पुदीना और हरा धनिया तोड़ कर ले आती है। अमीशा, तुम्हारी समझदारी की वजह से कम घर की सब्जियां तो मिल रही हैं, वरना हमारे हालात ऐसे हैं कि सूखी रोटी भी नसीब ना होती। माँ जी, ऐसा मत कहिए, बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अमीशा चूल्हे पर हरी प्याज की सब्जी और रोटियां बनाने लगती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने ही लगता है कि तभी सचिन उदास मन से घर लौट आता है। मैं दिन भर बारिश में भटकता रहा, लेकिन किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। कोई भी कंपनी मुझे नौकरी पर रखने को तैयार नहीं है। बेटा, ऐसे घर का गुजारा कैसे होगा? कोई छोटी मोटी नौकरी ही देख ले। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप भी दिन भर से परेशान हैं, आइए पहले खाना खा लीजिए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और रात को सो जाता है। अगली सुबह अमीशा रसोई में रखे सभी डिब्बे खोल खोल कर देखने लगती है, लेकिन हर डिब्बा खाली होता है। बहू, कब से रसोई में लगी हुई है, क्या बात है? माँ जी, समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाऊं। घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा है। बेटा, आखिर ये दिन देखना ही बाकी था। कब तक हम ऐसे तड़प तड़प कर जिएंगे? जा बहू, राशन वाले के पास जाकर देख, शायद वो उधार सामान दे दे। जी माँ जी, मैं अभी जाकर कोशिश करती हूँ। इतना कहकर अमीशा राशन की दुकान पर पहुंच जाती है। हाँ बहन जी, बताइए क्या क्या सामान चाहिए? भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा राशन उधार दे दीजिए, हम जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे। ठीक है बहन जी, लेकिन ध्यान रहे समय पर मेरे पैसे लौटा देना। वैसे तो मैं किसी को उधार देना सामान पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी देखकर आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी वहाँ पड़ोसन विमला भी दुकान पर आ जाती है। अरे बहू, आज दुकान पर कैसे आना? वो सब ठीक तो है? आंटी जी, आज घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, इसीलिए उधार सामान लेने आई हूँ।
बेटा, जब बुरा वक्त आता है तो भगवान चारों तरफ से परीक्षा लेता है, लेकिन घबराना मत, एक दिन सब अच्छा जरूर होगा। तभी विमला दुकानदार की ओर मुड़ती है। भैया, मुझे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाने का सारा सामान दे दीजिए, आज मेरे पोते पोतियों का बहुत मन है खाने का। अरे क्यों नहीं बहन जी आजकल तो मेरे पोते पोतियों को भी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। विमला और दुकानदार की बातें सुनकर अमीशा चुपचाप अपना राशन उठाती है। काश मैं भी अपने बच्चों को गर्मा गर्म मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खिला पाती, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। आंखों में आंसू लिए अमीशा चुपचाप राशन का सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है। अमीशा राशन का सामान लेकर घर पहुंच जाती है। ले आई बहू सारा सामान। हाँ माँ जी, लेकिन राशन वाले भैया ने कहा है कि उनके पैसे जल्द से जल्द लौटा देना, वरना आगे से उधार सामान नहीं देंगे। वहीं बैठा सचिन ये सब सुनकर और परेशान हो जाता है। बस मुझे जल्दी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मैं आज फिर काम ढूंढने के लिए जाऊंगा। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, पहले बैठिए, मैं जल्दी से चूल्हे पर खाना बना देती हूँ। अमीशा पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूं। बारिश की वजह से सिलाई का काम तो बिल्कुल बंद हो गया है। अगर मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा और दीदी की भी शादी आराम से हो जाएगी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही सोचा है, कम से कम तुझे ही कोई काम मिल जाए। अगले ही पल सचिन और अमीशा दोनों काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। अमीशा सबसे पहले चाय वाली दुकान पर पहुंचती है। भैया, आपके यहाँ कोई काम है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, चलिए भीड़ मत कीजिए। चाय वाली की बात सुनकर अमीशा मायूस हो जाती है। वो बाजार की कई दुकानों पर काम पूछती है, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए अमीशा एक स्टोर की दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। भैया, आपके यहाँ कोई काम है क्या? अरे नहीं बहन जी, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, और ऐसी बारिश में आपको कहीं भी काम मिलना मुश्किल है। बारिश तेज होने की वजह से अमीशा कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। तभी स्टोर वाला जोर जोर से अखबार पढ़ने लगता है। अरे भैया, आज की खबर तो देखो, इस बार शहर में सबसे ज्यादा मोमोज बिके हैं। फास्ट फूड का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे बिल्कुल सही कहा, कम खर्च में मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं। बस थोड़ा चटपटा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। दोनों की बातें सुनकर अमीशा गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। क्यों ना मैं भी अपना छोटा सा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करूं? ये सोचते हुए अमीशा घर लौट आती है। बहू, मिला कोई काम? नहीं माँ जी, बारिश की वजह से कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि घर का गुजारा कैसे होगा और दीदी की शादी कैसे होगी। भाभी, आप मेरी शादी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सबसे जरूरी घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ चटपटा बना दो ना। अमीशा रसोई में जाकर देखती है, पूरे घर में सिर्फ आलू ही बचे होते हैं। क्यों ना आज बच्चों के लिए आलू से ही चटपटे फ्रेंच फ्राइज बना दो। दीदी, जरा आंगन में थोड़ा पुदीना और हरा धनिया तोड़ लाइए, उसकी चटनी बना दीजिए। हाँ भाभी, अभी लाई। दोनों नंद भाभी मिलकर कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज और पुदीने की चटनी तैयार करने लगती हैं। तभी सचिन घर लौट आता है। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम लोग? बेटा, पहले ये बता, तुझे कोई काम मिला या नहीं? मेरी तो सोच सोच कर हालत खराब हो रही है। तेरी बहन की शादी कैसे होगी? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। ऊपर से बारिश में मेरा पैर भी फिसल गया, जिससे चोट लग गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए था। आइए पहले बैठ जाइए। आज मैंने सबके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। घर में सिर्फ आलू बचे थे, इसीलिए यही बना दिए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। वाह मम्मी, फ्रेंच फ्राइज कितने स्वादिष्ट हैं, आप रोज बना करो ना। सच में मम्मी, ये तो मेरे दोस्तों के फ्रेंच फ्राइज से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। बच्चों की खुशी देखकर अमीशा के मन में एक नया हौसला जागता है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना खुद का मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम शुरू कर दूं। देखिए कितना कम खर्च में फ्रेंच फ्राइज बन गए और आप सबको भी कितने पसंद आए। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को भी मेरे हाथ का स्वाद जरूर पसंद आएगा। कॉलेज के समय में मैं हर फूड प्रतियोगिता में पहला स्थान लाती थी। भाभी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आपके हाथों में सचमुच जादू है। हाँ बेटा, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपना मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और इस समय हमारे पास न पैसे हैं और ना ही कोई नौकरी। क्या आपको लगता है कि अमीशा स्वादिष्ट और तीखे मोमोज और चटपटी फ्रेंच फ्राइज बनाकर अपना नया काम सफल बना पाएगी या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कलावती अपने कमरे में जाती है और संदूक से चांदी की कड़ी निकालकर अमीशा के हाथ में रख देती है।
कलावती बोलती है, बहू इस समय इन चांदी के कड़ों की तुझे ज्यादा जरूरत है। अगर तेरा काम एक बार चल गया तो ऐसे कड़े फिर बन जाएंगे। उन्हें सुनार के यहाँ गिरवी रख दे। उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करेंगे। तब अमीषा, ठीक है माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जल्द ही हमारे घर के हालात बदल दूंगी। अमीषा पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनार की दुकान पर पहुंच जाती है। आइए बहन जी, बताइए आपको सोने का सामान लेना है या चांदी का? भैया मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं ये चांदी के कड़े आपके पास गिरवी रखना चाहती हूँ। ठीक है बहन जी, कड़े पुराने हैं लेकिन अच्छी चांदी के हैं। सुनार अमीषा को कड़ों के बदले पैसे दे देता है। सबसे पहले अमीषा सब्जी वाले के पास जाती है। भैया मुझे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू, हरी मिर्च, पुदीना और प्याज दे दीजिए। हाँ बहन जी, और क्या दूं? बस भैया पहले इन्हीं का हिसाब बता दीजिए, बारिश की वजह से सब्जियां महंगी तो हो ही गई होंगी। तभी वहाँ पड़ोसन सरोज भी आ जाती है। अरे बहू, आज कई दिनों बाद सब्जी वाले क्या दिखी हो? आंटी जी, मैं अपना छोटा सा तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करने जा रही हूँ, इसीलिए सामान लेने आई हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तेरी ननद की शादी भी आने वाली, भगवान करे तेरा काम खूब चले। सरोज से बात करने के बाद अमीषा सारी सब्जियां लेकर राशन की दुकान पर पहुंच जाती है। आओ बहन जी, लगता है आज मेरा उधार चुकाने आई हो। नहीं भैया, आपका उधार मैं जल्द ही चुका दूंगी। अभी मुझे रिफाइंड तेल, कसूरी मेथी, लौंग, कपूर, बेसन, मैदा और सारे खड़े मसाले दे दीजिए। अरे बहन जी, इतना सारा सामान, कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? नहीं भैया, मैं भी आप लोगों की तरह अपना छोटा सा तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। बारिश के मौसम में तो लोग सबसे ज्यादा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज ही खाना पसंद करते हैं। अमीषा सारा सामान लेकर घर लौट आती है। मम्मी, आज तो आप इतना सारा सामान लेकर आई, पक्का आज कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, आज सबसे पहले मम्मी तुम्हारे लिए तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज बनाएगी। अमीषा आलू और सारी सब्जियां अच्छी तरह से धोकर काटने लगती है। भाभी बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? दीदी आप तब तक मोमोज के लिए आटा तैयार कर दीजिए। सोनिया मैदा में थोड़ा रिफाइंड तेल और अजवाइन डालकर मुलायम आटा गूंथ लेती है। उधर अमीषा बारीक कटी सब्जियों की स्टफिंग तैयार करती है। सिलबट्टे पर ताजे मसाले पीसती है और टमाटर, पुदीने व हरे धनिया की चटनियां भी बना लेती है। मोमोज स्टीम करते समय वो पानी में लौंग और कपूर डाल देती है, जिससे एक अलग ही सुगंध फैल जाती है। कुछ ही देर में गर्मा गर्म तीखे मोमोज और कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उनका स्वाद ले रहा होता है। तभी पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। अमीषा बहू, आज तुम्हारे घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आइए आंटी जी बैठिए, आप भी मेरे हाथ के तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज चखिए। खुशबू इतनी शानदार है तो स्वाद कितना लाजवाब होगा। जैसे ही विमला मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। बहू, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। इतने कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज और इतने स्वादिष्ट तीखे मोमोज मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। बेटा, क्यों ना तुम इस बारिश के मौसम में अपना छोटा सा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम ही शुरू कर दो। सच मानो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। पूरा परिवार बैठकर मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का आनंद ले रहा होता है। मम्मी, आज तो तीखे मोमोज खाकर मजा ही आ गया। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि और खाता रहूं। सच में भाभी, इतने स्वादिष्ट मोमोज हमने आज तक नहीं खाए। मैं शहर में कई जगह मोमोज खाकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। तभी सचिन का दोस्त रोहित वहां आ जाता है। अरे सचिन भाई, आजकल तो दिखाई नहीं देते, कभी दोस्तों की खबर ले लिया करो। आओ भाई बैठो, पहले तुम भी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज चखो। मैं तो इस बारिश से बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। कोई मुझे काम नहीं दे रहा और कंपनी वालों ने भी झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे भाई, इन कंपनी वालों का तो यही काम है, ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन तू भाभी के हाथ के मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देता? इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने भी कभी नहीं खाए, लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। भैया हमने भी यही सोचा है, सारा सामान भी ले आए हैं, बस समझ नहीं आ रहा कि ठेले का इंतजाम कैसे करें। अरे भाभी जी, बस इतनी सी बात, समझिए आपकी ये परेशानी भी खत्म। मैं कुछ समझा नहीं भाई, बताओ क्या करना होगा। अरे चल मेरे साथ, मैं तुझे कबाड़ी वाले के यहाँ से कम दाम में एक अच्छा सा ठेला दिलवा देता हूँ। लेकिन भाई, मेरे पास तो कुछ बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे दोस्त किस दिन काम आता है। रोहित सचिन को अपने साथ लेकर कबाड़ी वाले के पास पहुंच जाता है। हाँ भैया बताइए, किस तरह का ठेला चाहिए, लकड़ी का, स्टील का या पट्टी वाला? भैया, हमें छोटा और सस्ते दाम का ठेला चाहिए। हम मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं। लो, ये लकड़ी वाला ठेला आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। रोहित और सचिन ठेला लेकर घर लौट आते हैं।
अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मौसम भी फिर खराब होने लगा है, अपना ध्यान रखना। रोहित वहां से चला जाता है। सचिन जैसे ही ठेला लेकर पहुंचते हैं, पूरा परिवार खुश हो जाता है। भगवान भला करे रोहित का, उसने हमारी बड़ी मदद कर दी। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग सच में भगवान का रूप बनकर आते हैं। अब मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना मोमोज और फ्रेंच फ्राइज का काम शुरू करूंगी। इतना कहकर अमीशा अंदर काम करने चली जाती है। बहू, आज मैं भी तेरे काम में हाथ बटाऊंगी, आखिर तू अकेली कब तक सब करती रहेगी। ला, मैं सारी सब्जियां काट देती हूँ। माँ जी आज आप सारी सब्जियां अलग अलग काट दीजिए। शिमला मिर्च के अलग मोमोज बनाएंगे, पत्ता गोभी के अलग, मिक्स वेज के अलग, और आज मैं इतने तीखे मोमोज बनाऊंगी कि लोग बार बार खाने आएंगे। तभी सोनिया रसोई में आ जाती है। भाभी तब तक मैं फ्रेंच फ्राइज के सारे आलू काट देती हूँ। पूरा परिवार मिलकर रसोई में तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज तैयार करने लगता है। तभी वहां पर परी आ जाती है। मम्मी बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम बस अपना स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा कर लो। तभी सचिन अंदर आता है। अरे वाह, लगता है पूरी तैयारी हो गई। अरे तुम लोगों ने सारे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बना दिए? हाँ जी, सब कुछ तैयार हो गया है। आज मैंने कई तरह के मोमोज बनाए हैं। अमीशा सारा सामान ठेले पर रखती है और फिर पॉलीथिन से सिला हुआ अपना रेनकोट पहनने लगती है। सच में तुम बहुत समझदार हो, सिलाई का हुनर आज काम आ गया। घर की बची हुई पॉलीथिन से तुमने अपने लिए रेनकोट और ठेले को ढकने के लिए कवर भी बना दिया। मेरी बहू सच में बहुत समझदार है, इतनी मुसीबतों के बाद भी इसकी हिम्मत नहीं टूटी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखो, फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। कोई बात नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। अमीशा ठेले पर सारा सामान रखकर बेचने निकल जाती है। रास्ते में पानी भरा होने की वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर वो सड़क किनारे चाउमीन वाले के पास अपना ठेला लगा लेती है। बहन जी, आपके मोमोज और फ्रेंच फ्राइज यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ तो सिर्फ मेरी चाउमीन मशहूर है। इतने मोमोज वाले ठेले पहले से बैठे हैं, आपके मोमोज को कौन खाएगा? भैया आज मेरा पहला दिन है, ऐसा मत कहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा काम जरूर चलेगा। सुबह से शाम होने लगती है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता। हे भगवान, इतना समय हो गया फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया। तभी एक ग्राहक वहां पहुंचता है। बहन जी, जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज और फ्रेंच फ्राइज दे दीजिए। क्यों नहीं भैया, आप तो मेरे पहले ग्राहक हैं। अमीशा उन्हें तीखे मोमोज, फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज, स्मोकी मोमोज और फ्रेंच फ्राइज परोसती है। अरे वाह बहन जी, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत जगह मोमोज खाए, लेकिन इतना स्वाद कहीं नहीं मिला। आपके तीखे मोमोज तो सच में लाजवाब हैं। कुछ ही देर में अमीशा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते उसके सारे तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बिक जाते हैं। देखिए भैया, इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए, फिर भगवान भी उसका साथ देता है। उधर चाउमीन वाला मनी मन जलने लगता है। इस औरत ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी चाउमीन कौन खरीदेगा? मैं तो सबक इसे सिखा कर रहूंगा। अमीशा खुशी खुशी घर लौट आती है। बहू, आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है, लगता है काम बहुत अच्छा चला। माँ जी आपके आशीर्वाद से आज काम बहुत अच्छा चला। ये कुछ मोमोज मैं आप सबके लिए भी बचा कर लाई हूँ। पूरा परिवार एक साथ बैठकर तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और रात को सो जाते हैं। अगली सुबह अमीशा जल्दी उठकर फिर से मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाने लगती है। भाभी आप मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बनाइए, घर का बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगी। बहू, आज बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। तभी सचिन अंदर आता है। तुम्हें स्मोकी मोमोज बनाने में दिक्कत होती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोयले और अंगारे लेकर आया हूँ। अब आराम से स्मोकी मोमोज बनाना। आपने तो बहुत अच्छा किया जी, अब स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अमीशा अपना ठेला लेकर फिर से बेचने निकल जाती है। आज फिर आ गई तुम। चुपचाप अपना ठेला यहाँ से हटाओ, वरना पुलिस में शिकायत करके तुम्हारा पूरा ठेला उठवा दूंगा। भैया ऐसा मत कीजिए, मैं अपना ठेला कहीं और लगा लेती हूँ। उदास मन से अमीशा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने घर के बाहर चौपाल पर ठेला लगा लेती है। तभी पड़ोसन विमला वहां पहुंच जाती है। बहू, जल्दी से अपने तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज लगा दो, मैं तो खुशबू सूंघ कर ही चली आई। आइए आंटी जी, अभी देती हूँ। विमला को आते देखकर आसपास कई और महिलाएं भी वहां आ जाती हैं। देखते ही देखते अमीशा के घर के बाहर ही उसके सारे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बिक जाते हैं। अमीशा खुशी खुशी घर के अंदर आती है। बहू, मैं बहुत खुश हूँ। चाउमीन वाले ने तेरा ठेला हटवा दिया, लेकिन तूने हिम्मत नहीं हारी, घर के बाहर ही ठेला लगाया और कुछ ही देर में तेरे सारे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बिक गए। पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ बैठा होता है। शाम को अमीशा खुशी खुशी घर लौटती है। लीजिए माँ जी ये पैसे,
सबसे पहले मैं आपके चांदी के कड़े छुड़वा कर लेकर आती हूँ। दीदी की शादी का समय भी अब नजदीक आ गया है। हाँ बहू, उन्हीं कड़ों की बदौलत तो तेरा काम शुरू हो पाया था। अमीशा सुनार की दुकान पर जाकर चांदी के कड़े तोड़वाती है और वापस आकर अपनी सास को दे देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अमीशा रोज सुबह अपने घर के बाहर और शाम को रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज बेचने लगती है। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा होता है। अमीशा, मैंने सोच लिया है, तुम सुबह घर के बाहर मोमोज बेचना और मैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बेचूंगा। इससे हमारा काम जल्दी मशहूर हो जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। और ये लीजिए पैसे, सबसे पहले राशन वाले भैया का उधार और रोहित भैया के पैसे लौटा आइए। सचिन सबसे पहले राशन वाले और रोहित का उधार चुका देता है। कुछ दिन और बीतते हैं। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं। देखते ही देखते सोनिया की शादी का दिन भी आ जाता है। पूरा परिवार बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करवाता है। बहू हो तो तुम्हारी बहू जैसी, इतनी मुश्किलों का सामना करके भी इसने अपनी ननद की शादी कितनी धूमधाम से की है। हाँ बहन जी, मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अमीशा जैसी बहू मिली। समय बीतता जाता है। एक सुबह अमीशा मोमोज और फ्रेंच फ्राइज बना रही होती है। तभी सचिन हाथ में गजरा लेकर आता है और प्यार से अमीशा के बालों में लगा देता है। आज कितने दिनों बाद आप मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमीशा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो बेरोजगार और बेघर हो गया था। तुमने ही हमारी मिट्टी के घर को फिर से बसाया और पूरे परिवार को संभाला। जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अब अपने ठेले को एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदल दे। अरे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन सबसे पहले अपने घर को पूरी तरह पक्का करवा लेते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी उनके ठेले पर पड़ोसन कमला आती है। बहू, जल्दी से गर्मा गर्म तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज लगा दे, तेरे चर्चे तो पूरे शहर में हो रहे हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन बड़ा काम जरूर करेगी। आंटी जी, आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही हैं। उस दिन आपने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया था और आज इतने प्यार से बातें कर रही हैं। सच कहूँ तो आपके उन्हीं तानों ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भर दी कि मैंने ठान लिया था कि अब अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करके दिखाना है। देखा बहू, मेरे तानों ने ही तुझे इतना मजबूत बना दिया कि आज तू पूरे शहर में मशहूर हो गई। बहन जी, पड़ोसी चाहे जैसे भी हो, वक्त आने पर एक दूसरे के काम ही आते हैं। आइए, गर्मा गर्म तीखे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाइए। कमला मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाती है। बहू, सच में बहुत स्वादिष्ट बनाए। इतनी लाजवाब चटनी के इतने तीखे मोमोज मैंने पहले कभी नहीं खाए। भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। कुछ ही महीनों में अमीशा अपने छोटे से ठेले को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल देती है। साथ ही अपने कच्चा घर भी पक्का बनवा लेती है। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन सचिन के पास उसकी पुरानी कंपनी के बॉस का फोन आता है। सचिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर तुम चाहो तो कंपनी के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। नहीं सर, अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपना खुद का काम शुरू कर रहा हूँ। अब मुझे आपकी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सचिन फोन काट देता है। तभी अमीशा, लगता है आपकी लेडी बॉस का फोन था। बताइए ना, आपकी लेडी बॉस आपको क्या कह रही थी? अमीशा की बात सुनकर सचिन मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस कह रही थी कि फिर से ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अब तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही मोमोज और फ्रेंच फ्राइज के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद पूरा परिवार अपने तीखे मोमोज और चटपटे फ्रेंच फ्राइज के कारोबार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। आप बताइए, क्या इंसान को चुपचाप गरीबी से जूझते रहना चाहिए या अमीशा की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझकर मेहनत से उन्हें पूरा करना चाहिए? अगर आप अमीशा की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।